आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी वाली से, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर की बाईसरान वैली, जिसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर आतंकवादियों के द्वारा जो टूरिस्ट आए हुए थे उनका धर्म पूछकर उनको गोलियां मार दी गई। इस घटना में करीब 26 लोग मारे गए और इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर ए तोयबा का ही एक ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा ली गई है। 4 से 6 आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इनमें से 3 पाकिस्तानी हैं और इनमें से एक तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी काम कर चुका है। इनमें से 2 कश्मीर के ही रहने वाले हैं, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये 2017-18 में पाकिस्तान गए थे स्टडी वीजा के ऊपर, जहां पर उनको पढ़ाई तो नहीं कराई गई, मगर जो रेडिकल ग्रुप्स वहां पर हैं उनके द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई। पूरी तरह से ट्रेन होने के बाद 2025 में इनकी वापसी हुई इसी एरिया में। क्योंकि ये कश्मीर के ही रहने वाले थे और वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, ऐसा बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने में इनकी अहम भूमिका रही है। आतंकवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए, ये साफ साफ भारत की इंटेलिजेंस का फेलियर है। इस पर भारत सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें यह बताया गया कि सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं। सरकार की तरफ से यह सफाई दी गई है कि इस एरिया को जून के महीने में ओपन किया जाता था, जिस समय अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली होती थी। मगर जो लोकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बिना आईबी को इन्फॉर्म किए इसको 20 अप्रैल को ही ओपन कर दिया गया, जिसके बारे में आतंकवादियों को जानकारी मिल गई और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब इस बात में ही काफी बड़ा पेंच है कि आतंकवादियों को इसके बारे में जानकारी मिल गई, मगर भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में पता नहीं चल पाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के वहां ना होने के कारण आतंकवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय 1 हफ्ता हो चुका है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इस घटना के बाद जो भारत का ओपोजिशन है उसकी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है सरकार को, जो भी फर्दर एक्शन सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और सरकार के द्वारा इस समय डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार ने जो जितने भी बड़े देशों के डिप्लोमेट्स हैं उनको इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया और उनको पल पल की जानकारी दी गई है कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया और किन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया और इसमें कौन कौन शामिल है। क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा जो अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी भारत में आए हुए थे उनको 48 घंटे का समय दिया गया था वापस चले जाने के लिए, और जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी भी संख्या कम की जा रही है। इवन जो डिफेंस ऑफिशियल्स थे उनको पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया गया पाकिस्तान की एम्बेसी से। इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भी फर्दर एक्शन लिए गए, जिसमें उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया भारत के लिए। दूसरा, उन्होंने जो शिमला एग्रीमेंट था 1972 उसको भी सस्पेंड कर दिया। तीसरा, उन्होंने भी जो भारत के साथ ट्रेड चल रहा था उसको बंद कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को एक्सेप्ट कर बैठे कि पिछले कई दशकों से वो टेररिज्म को सपोर्ट करते आ रहे हैं। हालांकि उसमें इन्होंने यूएस, ब्रिटेन और वेस्टर्न कंट्रीज का नाम भी ले लिया, मगर इससे साफ साफ हो गया कि जो भारत पूरी दुनिया में कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, पाकिस्तान ने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। और जो अटैक भारत के पहलगाम में करवाए गए पाकिस्तान के द्वारा, ये साफ साफ दिख रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। जिन लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि इनका सपोर्ट इस टेररिस्ट अटैक में था, और सैकड़ों लोगों को डिटेन भी किया गया है जिनके ऊपर इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का शक है। इसी बीच
पाकिस्तान के द्वारा फिर से अपने न्यूक्लियर बम की धमकी देनी शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि उनके पास 130 न्यूक्लियर बम एक्टिव पड़े हैं भारत के ऊपर चलाने के लिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जब भी नर्वस होता है तब उनके पास ऐसी गीदड़ पक्की देने के अलावा कुछ नहीं बचता। इवन जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि आर्मी, वहां पर भी इस समय पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से निकाल कर किसी सेफ कंट्री में भेज रहे हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो आर्मी जनरल आसिम मुनीर वो भी इस समय पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी नया बयान नहीं दिया गया है और ना ही वो इस समय पब्लिकली सामने आ रहे हैं। इस समय भारत की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर है। इवन इनके द्वारा लगातार एक्सरसाइजेज भी की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए ये रेडी रहें। इस घटना के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि ये घटना निर्दोष पर्यटकों पर ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा के ऊपर हमला है। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी और इसकी साजिश रचने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इस घटना के बाद जो बड़े देश जैसे यूएस, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज, इनके द्वारा इस घटना की ना सिर्फ निंदा की गई, इवन भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए भी उनकी तरफ से ये कहा गया। उनका कहना है कि भारत जो भी फर्दर एक्शन लेगा उनमें इन सभी बड़े देशों का सपोर्ट भारत के साथ है। अब देखना ये होगा कि भारत ने डिप्लोमेटिक मेजर्स तो ले लिए हैं, अब आगे भारत इसमें क्या कर पाता है। इस समय पाकिस्तान के द्वारा खुद ही शिमला एग्रीमेंट 1972 को सस्पेंड कर दिया गया है और भारत के आगे ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत कम से कम इस समय जो हाजीपीर दर्रा है उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है, क्योंकि जितनी भी आतंकवादियों की इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर होती है वो इसी दर्रे से होती है। इसलिए इस एरिया का भारत के अंदर आना जरूरी है ताकि भारत एक बेहतर पोजीशन पर आ सके और ऐसी घटना को रोक पाने में भारत और भी ज्यादा सक्षम बन पाए। इस घटना के बाद भारत को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।